नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो है कि भगवान किस घर में बेटियां देती है। कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं। इसका कारण मनुष्य की अज्ञानता के कारण वो बेटियों को बोझ समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि किन घरों में आखिर बेटियां पैदा होती है? यह जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि बेटी की जन्म हर किसी के घर में नहीं होती है। लड़की का जन्म उस घर में होता है जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जो किसी प्रकार का पुण्य कमाए होते हैं, पुण्य कर्म किए होते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान आखिर किन घरों को चुनते हैं बेटियां पैदा करने के लिए। कौन सा पुण्य कर्म होता है जिस वजह से उस घर में लड़की का जन्म होता है। हमारे इतिहास में ऐसी कई बातें हैं जो आप जानेंगे, जिससे प्रमाण हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं है, सौभाग्य की बात होती है। महाभारत में वर्णित है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आखिर ऐसा कौन सा कर्म है और ऐसे कौन से घर को चुनाव होती है जिस घर में बेटी का जन्म होता है? हे अर्जुन, बेटियां सौभाग्य के कारण मिलती है और बेटा भाग्य के कारण। तो लक्ष्मी का रूप होती है बेटियां। जो पुरुष और स्त्री उसके पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे कोई पुनर्कर्म किया होता है जिसके कारण उन्हें पुत्री की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसी घर में बेटियां होती है जिस घर में बेटियों का आदर सम्मान होता हो, उनका अच्छे तरह से पालन पोषण होती हो। ऐसा नहीं कि जहाँ बेटियां हो वहाँ उनका अपमान हो। और तीनों लोकों में एक स्त्री ही होती है जिसका भार सब उठा नहीं पाते, केवल कुछ मनुष्य ही उठा पाते हैं। केवल स्त्री ही होती है जो अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ निछावर कर देती है। अगर सृष्टि में बेटिया का जन्म रुक जाएगा तो सृष्टि भी रुक जाएगी और सृष्टि का अंत हो जाएगा। अगर भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें गौर करते हैं तो बिल्कुल सही है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो कुल वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आप सब यह तो जानते हैं कि जिस घर में बेटी होती है तो वो बहुत ही सुख समृद्धि वाली होती है, शुभ होता है। बेटा एक कुल को रोशन करता है, वहीं पर बेटी दोनों कुल का। एक तरफ एक बेटी के रूप में अपने घर पे दायित्व निभाती है और दूसरी तरफ बहू के रूप में अपने ससुराल में दायित्व निभाती है। आप सब सुने होंगे कि पिता का कुछ हो जाने पर बेटियां पिंडदान नहीं देती, परंतु ये गलत है। रामायण में ये लिखा है कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तब माता सीता यानी कि उनकी बहू ने पिंडदान किया था और उन्हें जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति लाभ हो गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में ये उल्लेख है कि बेटियां पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए जिस घर में बेटियां होती है, बेटा नहीं होते हैं, वहाँ बेटियां पिंडदान कर सकते हैं। और इसीलिए जिस घर में बेटी होती है उसे भाग्यशाली माना जाता है। और वो घर प्रबल होती है जिस घर में एक से अधिक बेटियां होती है। और इसलिए शायद बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं कुछ लोग जो बेटियों को ना पढ़ाते हैं, बिना समय गंवाए उन्हें जल्दी शादी करने की स्थिति में होते हैं। ना तो उनकी मन, ना ही उनके सपनों को समझते हैं। जरा सोचिए, बच्चे की
कितने सपने, कितने आशाएं होती है। क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए कि उनको भी पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है? सपने वो पूरे नहीं कर पाती है, यही कुछ छोटे कारणों से। जरा सोचिए, एक बेटा के आगे एक बेटी अपने माता पिता को कितना ख्याल रखती है, उनकी सेवा, उनकी देखभाल करती है। इसलिए बेटियों का जब जन्म हो ना तो धूमधाम से मनाना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो केवल और केवल अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही होती है। लक्ष्मी, काली, दुर्गा, न जाने कितने तरीकों से लड़कियों की पूजा होती है। अगर माना जाए, लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं हैं। ये बात इतिहास में भी लिखी है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्र को ब्रह्म ज्ञान दिया था। धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र ज्ञान जानती थी। द्रौपदी युधिष्ठिर की राज कार्य में भी सहायता करती थी। हंसने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती थी। वहीं द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरा गौरव मिट गए थे। वहीं सीता के हरण से लंका को आग लगा दिया गया था। रामायण में जब भगवान शिव धनुष को तोड़ते हैं, तभी जनक विवाह के लिए राजा दशरथ को आमंत्रण भेजते हैं। राजा दशरथ आके जनक जी को प्रणाम करते हैं। तभी जनक कहते हैं कि आप प्रणाम मत कीजिए। वैसे तो बेटे की पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, परंतु दशरथ जी यहाँ पर समझाते हैं जनक जी को कि जनक जी पुत्री दे रहे हैं, तो वो दाता हुए और दशरथ जी पुत्र याचक, इसलिए दशरथ जी जनक जी को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए कि वो दान करता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर एक बेटा पिंडदान करे तो उसे मुक्ति मिलती है ना। किंतु अगर कोई एक पिता अच्छा वर देखकर एक बेटी देता है, विदा करता है, तो उसका 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तभी देखते थे कि पास से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठा करके मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तभी स्वामी विवेकानंद उस किसान को कहते हैं कि आपके कंधे में जो बेटी है आप उन्हें मुझे दे दीजिए, मैं सीढ़ियाँ चढ़ाकर माता के दरबार तक पहुंचा देती हूँ, आपको बोझ हो रही होगी। तभी वो पिता कहता है, वो किसान कहता है कि एक पिता के लिए बेटी कभी भी बोझ नहीं होती। अगर बेटियाँ अपने बाप के कंधे पर हो तो वो हल्का कर देती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो केवल मान सम्मान की भूखी होती हैं। इसलिए उसी घर में बेटी होती है जिस घर में दान, धर्म, पुण्य का कार्य होता है। अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो किसी गरीब के घर की बेटी को पढ़ा सकते हैं और उनकी शादी में मदद कर सकते हैं उन्हें। ये आपकी बहुत बड़ी पूंजी जो पुण्य कर्म की होगी। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।